हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस। इस वीडियो में हम नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। टोपोलॉजी हमें बताती है कि नेटवर्क के जो एलिमेंट है जैसे नोड या लिंक आपस में किस प्रकार से कनेक्ट है या अरेंज है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क का अरेंजमेंट का तरीका है। यह हमें बताता है कि डिवाइस हैं आपस में किस प्रकार से कनेक्टेड है। टोपोलॉजी नेटवर्क के जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर को शो करती है। नेटवर्क टोपोलॉजी के 5 प्रकार होते हैं: बस, रिंग, स्टार, मेश और ट्री। तो फर्स्ट टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल केबल या शेयर्ड केबल से कनेक्टेड होते हैं और ये केबल टोपोलॉजी की बैकबोन होती है। और जो डेटा ट्रांसमिशन होता है नेटवर्क में वो इसी केबल के द्वारा होता है। इस केबल को हम मल्टी ड्रॉप लाइन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पॉइंट पर कंप्यूटर या डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं जिसे हम ड्रॉप पॉइंट बोलते हैं। नाउ सपोज कोई कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिशन करना चाहता है। तो जो डेटा होता है उसमें सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस होते हैं और ये डेटा नोड बाय नोड ट्रांसफ़र होता है। मीन्स एक नोड से दूसरे नोड तक ट्रेवल करता है जब तक कि उसे उसका डेस्टिनेशन नोड नहीं मिल जाता। अब जब भी कोई नोड डेटा को रिसीव करता है तो उसमें वो डेस्टिनेशन एड्रेस को चेक करता है। अगर नोड का एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस सेम होता है तो नोड उस डेटा को रिसीव कर लेता है, अदरवाइज़ उसको दूसरे नोड पे ट्रांसफ़र कर देता है। और यह प्रोसेस जब तक चलती है जब तक कि उसका डिज़ायर डेस्टिनेशन नहीं मिल जाता। बैकबोन केबल के एंड में हम स्पेशल टाइप का टर्मिनेटर कनेक्ट करते हैं। टर्मिनेटर सिग्नल को रिफ्लेक्ट होने से रोकता है। जो सिग्नल टर्मिनेटर तक पहुँचते हैं टर्मिनेटर उसे ऑब्जर्व कर लेता है और वापस केबल में नहीं भेजता, जिससे ट्रैफिक ओवरलोड नहीं होता। नेक्स्ट है रिंग टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के दो एंड्स को हम अगर जोड़ दें तो हमें एक रिंग टोपोलॉजी मिलती है। या कहें कि हम कोई सर्कल फॉर्म में अगर कोई नेटवर्क है तो हम उसे भी हम रिंग टोपोलॉजी कहेंगे। इस टोपोलॉजी में जो डेटा ट्रेवल होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी कि यूनि डायरेक्शन होता है। और इसमें हर डिवाइस एक रिपीटर की तरह काम करता है। जब भी कोई नोड डेटा को रिसीव करता है तो वो उसको एम्पलीफाई करता है और उसको रीट्रांसमिट करता है। जब भी कोई मैसेज किसी नोड को मिलता है तो उसमें वो एड्रेस चेक करता है और अगर जो मैसेज में एड्रेस है और नोड का एड्रेस है वो सेम होता है तो नोड उस मैसेज को रिसीव कर लेता है, अदरवाइज़ वो उस मैसेज को या सिग्नल को एम्पलीफाई करके अगले नोड पे ट्रांसफ़र कर देता है। रिंग टोपोलॉजी में एक टर्म होती है टोकन पासिंग। जिस भी नोड के पास टोकन होता है मैसेज सिर्फ उन्हीं नोड को प्राप्त होता है या उन्हीं नोड के पास जाता है। नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस एक सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं और सेंट्रल हब सभी डिवाइसेस के एड्रेस स्टोर करके रखता है जो कि उससे कनेक्ट होते हैं। और जब भी कोई कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को डेटा ट्रांसमिशन करना चाहता है तो वो डायरेक्टली किसी कंप्यूटर को डेटा सेंड नहीं कर सकता। इसके बजाय वो सेंट्रल हब को डेटा ट्रांसमिट करता है और सेंट्रल हब उस मैसेज में दिए गए एड्रेस को एग्जामिन करता है और उसमें देखता है कि किस डेस्टिनेशन एड्रेस को वो मैसेज पहुंचाना है और उसके बाद सेंट्रल हब डेटा को डेस्टिनेशन एड्रेस पे ट्रांसमिट कर देता है। स्टार टोपोलॉजी के कुछ की पॉइंट्स हैं, उसे देख लेते हैं। इंस्टॉलेशन एंड रिकॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ईजी होता है। फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन भी बहुत ईजी होता है क्योंकि अगर कोई लिंक ख़राब है तो सिर्फ वही लिंक ख़राब होती है, बाकी सभी कंप्यूटर या होस्ट चालू होते हैं।
ट्रैफिक ओवरलोड बहुत ही कम होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, बाकी सब साइलेंट रहते हैं। या आप कह सकते हैं कि एक टाइम पर सिर्फ दो ही लिंक एक्टिव होती है। नेक्स्ट है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में हर डिवाइस की एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है, जिससे वे किसी भी डिवाइस को या किसी भी दूसरे डिवाइस को डायरेक्ट मैसेज पहुंचा सकता है। डेडिकेटेड मीन्स कोई भी डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस को डायरेक्ट लिंक के द्वारा मैसेज सेंड कर सकता है। मेश टोपोलॉजी एक हाइब्रिड रिप्रेजेंटेशन है या हाइब्रिड टोपोलॉजी है सभी टोपोलॉजी की। इस टोपोलॉजी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई भी नोड जब भी किसी दूसरे नोड को डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है तो डायरेक्ट उस नोड को डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक होती है। और अगर ट्रांसमिशन फेल हो जाता है तो सिग्नल किसी दूसरी लिंक के द्वारा अपन बाईपास कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं मेश टोपोलॉजी के। इस टोपोलॉजी में ट्रैफिक पूरी तरह से एलिमिनेट होता है, क्योंकि हर नोड के पास एक डेडिकेटेड लिंक होती है। और डेडिकेटेड लिंक होने के कारण यह एक बहुत ही एक्सपेंसिव टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी केबल और वायर की ज़रूरत पड़ती है। इस टोपोलॉजी का इंस्टॉलेशन और रिकॉन्फ़िगरेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट टोपोलॉजी है टी टोपोलॉजी। टी टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी का ही एक एक्सटेंशन रूप है। टी टोपोलॉजी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी का एक हाइब्रिड वर्जन होता है, क्योंकि इसमें जो बैकबोन केबल है वही बैकबोन केबल बस टोपोलॉजी में भी होती है, इसलिए इसे हम बस टोपोलॉजी भी कहते हैं। और जो स्टार नेटवर्क हैं वो इसी बस के द्वारा आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। बैकबोन केबल के द्वारा सेकेंडरी हब सेंट्रल हब से कनेक्ट होते हैं, और जो नोड होते हैं वो सिर्फ सेकेंडरी हब से कनेक्ट होते हैं। ट्री नेटवर्क को या ट्री टोपोलॉजी को हम इजी तरीके से एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम कितने भी सेकेंडरी हब सेंट्रल हब से कनेक्ट कर सकते हैं और सेंट्रल हब से हम कितने भी कंप्यूटर जोड़ सकते हैं। इस टोपोलॉजी के कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो फॉल्ट टॉलरेंस है बहुत ही इजी होता है, क्योंकि इसमें स्टार टोपोलॉजी का यूज किया गया है और स्टार टोपोलॉजी में फॉल्ट फाइंड करना बहुत इजी होता है। इसका रिकॉन्फ़िगरेशन भी बहुत इजी है, कोई भी नोड इजी तरीके से इस टोपोलॉजी में कनेक्ट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।